हाथरस जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद अनूप प्रधान ने की, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने जर्जर सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत, बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता और ट्यूबवेल बिलों की माफी जैसी समस्याएं उठाई। सांसद अनूप प्रधान ने सभी संबंधित विभागों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों को निम्नलिखित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का निर्देश, जल निगम को ब्लॉक वार जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश, विद्युत विभाग को लंबित कनेक्शन और आपूर्ति संबंधी कार्यों को जल्द निपटाने का निर्देश, समाज कल्याण विभाग को पात्र व्यक्तियों को जल्द पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश। सांसद ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, MLC मानवेंद्र सिंह, विधायक अंजुला माहौर, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक प्रदीप कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में मुझे भी अध्यक्ष के रूप में यहाँ रहने का अवसर मिला। हमारे यहाँ के सभी स्थानीय तीनों विधायकगण, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे ब्लॉकों के सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, सभी लोग ने इस बैठक में प्रतिभाग किया और भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उनकी बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई और जनहित से जुड़े जितनी भी हमारी भारत सरकार की योजनाएं उनका आम जनमानस तक उन सरकार की योजना का लाभ कैसे पहुंचे, उनके विषय में विस्तार से यहाँ के जिलाधिकारी सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों से क्रमवाइज चर्चा और परिचर्चा हुई है। मैं समझता हूँ हाथरस के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य बहुत सारी योजनाओं में हुआ है, लेकिन कुछ में थोड़ी शिथिलता है, तो उनको भी आगे बढ़ाने का जो यहाँ से दिशा निर्देश जारी किए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे पूर्व के सांसद थे उन्होंने भी जनवरी 2024 में समीक्षा की थी, तो उनके भी बिंदु जो थे मैंने उन्हें भी यहाँ उठाने का काम किया कि उन बिंदुओं में क्या प्रोग्रेस हुई, उन्होंने जो कहा था वो कितना आगे बढ़े कितने नहीं बढ़े, उन पर भी यहाँ चर्चा पर चर्चा हुई है। और आज भी जो हमने यहाँ दिशा निर्देश दिए, मैं समझता हूँ 3 महीने में बैठक होती, तो अगले 3 महीने में जब हम बैठेंगे तो आज जो दिशा निर्देश जारी किए उनके क्रम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सरकार की योजनाओं का लाभ कितना नीचे तक पहुँचा है, हम इसमें नेक्स्ट बारी चर्चा करेंगे। ये बैठक दिशा की बैठक माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में होती है और हर डिपार्टमेंट के विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। जो पहले विकास कार्यों की समीक्षा की पिछली बैठक में वो किस स्तर पर हैं, नए उसके लिए कौन कौन से विकास कार्य हमारे आ रहे हैं, उन सब की समीक्षा होती है। क्षेत्रीय जो समस्या होती हैं, चाहे माननीय संसद क्षेत्र में हो, चाहे हमारे विधानसभा में हो, उन पर सभी लोग जनप्रतिनिधि चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय समस्याओं का निदान के लिए ये बैठक रखी जाती है। माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में ये दिशा की बैठक होती है और आज पहली बार दिशा की बैठक हुई है और आज सारे विभागों की उपस्थिति आ रही है। तमाम पूरे जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई है, विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, विद्युत की समीक्षा की गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की समीक्षा की गई है, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, सारे विभागों की लगभग समीक्षा की गई है। और आने वाले समय में जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन पर आज बातचीत हुई है और लगातार ये प्रयास रहेगा कि जनहित में लोकहित में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उनका लाभ जनता को मिले, उनकी समीक्षा लगातार होती रहे, इस पर प्रयास रहेगा। और उसी श्रृंखला में आज ये बैठक यहाँ हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता को राहत मिलेगी। दिशा की बैठक में मूल रूप से पिछली जो जनवरी 24 में बैठक हुई थी उसकी समीक्षा और जो आगामी प्रस्ताव हैं, जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा हुई। यहाँ किसान केंद्र खोले जाने पर भी चर्चा हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको ठीक कराने के लिए कड़े निर्देश दिए गए।
ऐसे ही कुछ विद्युत व्यवस्था में जो बिलों का मामला था, जहाँ ज़्यादा बिल आए हैं, उन बिलों को ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में भी जो अभी सड़कें ठीक नहीं हैं, उन सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया है कि तत्काल 1 महीने के अंतर्गत उनकी सड़कों की रिपोर्ट जो है ठीक करके